नमस्कार। कौशल योग के आज की इस श्रृंखला में हम लोग कमर दर्द, जिसमें स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस आदि कारण होता है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे लंबर के भाग में यदि स्लिप डिस्क हो तो उसको लंबर स्लिप डिस्क कहते हैं, और लंबर के भी नीचे सैक्रल और कॉक्सिजियल है, जब वहाँ पर स्लिप डिस्क होती है तो उसे हम कॉक्सिजियल या सैक्रल स्लिप डिस्क कहते हैं। इसी तरह से स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है या सियाटिका आदि भी हो सकते हैं, जो निचले अंगों में यानी हमारे रीढ़ के निचले भाग में उनकी डिस्क में, उनकी नर्व्स में किसी भी प्रकार के असंतुलन से पैदा होते हैं। योग इसका बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह मूल कारण पर ठीक प्रहार करता है। मूल कारण क्या है? एक तो हमारी गलत जीवन शैली, दूसरा गलत पोस्चर, गलत आहार विहार, और सबसे प्रमुख है मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन, जिससे हमारे शरीर वह रोगी होता रहता है और अनेक प्रकार के उसमें रोग पकड़ लेते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि योग इसका बहुत बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है। यदि हम उस स्थिति में पहुंच गए हों जहां सर्जरी की आवश्यकता हो, तो निश्चित रूप से कुछ दिन पहले योग की क्रियाओं का अभ्यास कर लिया जाए। यदि उससे आपको राहत न मिले तो निश्चित रूप से फिर सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन अनेक लोगों को ऐसा देखा गया है जिनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कह दिया, लेकिन इन क्रियाओं के अभ्यास से उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, सुखपूर्वक जी रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी योगिक क्रियाएं करनी हैं। सबसे पहले जब बहुत गंभीर स्थिति हो तब क्या करना है, तो उस स्थिति में हमें किसी कड़े बिछावन पर लेटना चाहिए और कुछ दिन तक आराम करना चाहिए। बिल्कुल हिलना डुलना, उठना चलना फिरना, इन सब का परित्याग करके बस केवल टॉयलेट तक के लिए जाएं। अगर टॉयलेट भी स्थिति नहीं है तो आप जो है पैड का इस्तेमाल करके टॉयलेट में भी ना जाएं, बिल्कुल आराम करें और फिजियोथेरेपी आदि का सहारा लें। और फिर उसके बाद आप जब थोड़ा सा राहत मिले तो मकर आसन का अभ्यास करें। मकर आसन कैसे करते हैं? इस तरह से उल्टा लेट के दोनों पैर को इस तरह से जोड़ लें और अब एल्बोस पर हाथ को रख करके कोहनियों पर, हथेलियों पर अपनी चिन को रख लें और अब एक पैर को इस तरह से उठाएं और मोड़ें, नीचे करें, फिर दूसरे को उठाएं, मोड़ें, नीचे करें। फिर कुछ दिनों बाद दोनों पैर को एक साथ करने का अभ्यास कर लें और कुछ दिनों तक जब इसका अभ्यास करते रहें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की मांसपेशियां, नसें, इनमें रक्त का संचालन बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा स्वस्थ हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम सर्पासन का अभ्यास करेंगे और सर्पासन में हम इस तरह से ऊपर उठाएं और हल्का सा और भी ऊपर उठा सकते हैं, इतना। लेकिन ये ध्यान रखें कि लोअर बैक में बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, हल्का फुल्का खिंचाव रहे। हल्का फुल्का तो स्ट्रेच होना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि जिससे आपको दर्द की अनुभूति हो। जितना आपको अच्छा लगे उतनी देर तक रुकें, फिर वापस आ जाएं। कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद अब हम पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं। इस तरह से करें और जितना आप आसानी से सहजतापूर्वक कर सकते हो करें, जितनी देर तक, और जितना आप उठा सकते हो। कुछ दिन बाद हाथ को थोड़ा और अंदर ला सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। और इन्हीं के साथ में अब हमें अर्धशलभ आसन भी जोड़ना चाहिए। अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, जितना आसानी से ऊपर उठा सकें। पैर को घुटने से मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेच रखते हुए पंजे को, और जितना आप उठा सकें, इतना उठा सकें इतना उठाएं। आप पहले इतने उठा सके तो इतने उठाएं। धीरे धीरे जितना आप उठा सकते हैं आपके शरीर इजाजत दे, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे धैर्य के साथ करें, नहीं तो उल्टा रिजल्ट मिल जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे।
यही क्रिया दूसरे पैर से करें। वापस हो जाए, ये अर्ध शलभासन है। इसका 10-10 राउंड करें, 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से, फिर 10 बार कुछ दिनों बाद दोनों पैर से करने का अभ्यास डालें। वापस आ जाए और इसका भी 10-10 बार अभ्यास करें, लेकिन शुरुआत 2 या 3 से करें और धीरे धीरे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में 10 राउंड तक आ जाए। फिर उसके बाद धनुरासन का अभ्यास करेंगे। सहजता के साथ जितना हो सके। वापस आ जाए और अब सीधा लेट जाए। इसमें पवन मुक्त आसन बहुत लाभदायी होता है। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़े और इस तरह से घुटने पर हाथ से हल्का दबाव डालें और उसे चेस्ट की तरफ लाएं घुटने को और सिर ऊपर उठाएं। वापस दूसरे पैर से दोनों पैर से शुरुआत इसके एक एक राउंड से करें, फिर धीरे धीरे इसके भी 10 राउंड तक आ जाएं। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसे हम कंधरासन या सेतुबंध आसन कहते हैं, इसका भी अभ्यास करना है। हिप को जितना आसानी से उठा सकते हो उठाएंगे, फिर वापस आएंगे। और इन आसनों के अभ्यास में जब ये देखें कि अब काफ़ी आराम मिलने लगा है और हमारा लोअर बैक काफ़ी मजबूत हो गया है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है सुप्त वज्रासन, इसका अभ्यास करेंगे। तो आप देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी या आप इस समस्या से पूरी तरह से बच जाएंगे। तो ये हमारे कुछ यौगिक आसन हैं जिनका यदि हम नियमित अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम अपनी इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात प्राप्त कर सकते हैं। और यदि योग्य मार्गदर्शन में अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम जो है सर्जरी से बच सकते हैं। नमस्कार।